क्या इन्होंने शाकार बनाया हुआ है, ठीक है ना जी। ये और मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है ना जी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक खैर खैरियत? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। चले जी आज का ब्लॉग करते हैं शुरू, ठीक है जी। आप लोग भी कह रहे होंगे कि इतने दिन बाद ब्लॉग शुरू किया और कहाँ पर है, तो लो जी भाई हम आ गए हैं फैसलाबाद, ठीक है ना जी। फैसलाबाद आए हैं, कल रात को आया हूँ, अचानक ही बस मूड बन गया और फैसलाबाद की तरफ हमने मुँह उठाया और चल पड़े, ठीक है ना जी। तो बस फैसलाबाद आए हैं और यहाँ बस रात को आया हूँ, तो अभी बाहर निकला हूँ टायर शायर चेक करवाने के लिए। ज़रा टायर में हवा जो है ना वो निकल चुकी थी, सही है ना। तो मैंने कहा यार टायर चेक करा लूँ, क्या पता वैसे ही निकल गई है या पंचर वंचर हो गया है, कोई इलम नहीं है। तो मैंने पंप से हवा भर तो ली है, फिर जो है ना उसके बाद यहाँ चेक करवाने आया हूँ ये पंप पर, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह यहाँ अपना टायर वगैरह चेक करवाते हैं और साथ साथ आप इस टाइम हम हैं फैसलाबाद में, ठीक है जी। और ये मेन जीटी रोड तो नहीं है, अंदर वाली रोड है कहीं, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है, मगर बस उनका घर इस साइड है, मैं उधर से आया हूँ। अभी थोड़ा सा घूमेंगे तो पता लग जाएगा कहाँ कहाँ आ गया। तो ये टायर मेरा जो है ना बैठ चुका था और अब मैंने पंप से हवा भर ली है। पंप भी इधर ही पड़ा हुआ है, ये पड़ा रहा पंप, ठीक है जी, वार लगी हुई है। मैंने हवा भर ली और जो है ना एक दफ़ा मैं चेक करवाता हूँ इसको। मैंने कहा कहीं फिर बैठ ना जाए, छोटा पंचर है, क्या चक्कर है, ठीक है ना जी। चलें जी इसको चेक वेक करवा लेते हैं और साथ जो है ना गाड़ी थोड़ी सी साफ़ करवा लेते हैं, गाड़ी थोड़ी गंदी हुई है, ठीक है ना जी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ से निकलता हूँ, फिर आपको फैसलाबाद की थोड़ी चीज़ें भी तो दिखाता हूँ इंशाल्लाह, जगह जगह दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। तो बस यहाँ से फ्री होते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाता हूँ मैं। तो जी मैंने कहा मैं जुमा पढ़ के वापस आ जाता हूँ, ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ टाइम लगना था और जुमा जो है ना वो हो जाना था, तो इसलिए मैंने कहा पहले जुमा पढ़ा हूँ। 1:30 बजे जुमा होता है, 1:15 हो चुके हैं, तो बस हम जुमा पढ़ लें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं। तभी मैंने पूछा, कहता पीछे मस्जिद है वहाँ 1:30 बजे जुमा होता है, वहाँ आप जुमा पढ़ लो फिर आ जाना। फिर मैं गाड़ी वापस ले ली, मैंने कहा चलो जी जुमा पढ़ के फिर आ जाते हैं इंशाल्लाह, कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। तो बस फिर क्योंकि आपको भी घुमाना है, फैसलाबाद दिखाना है सबको आप लोगों को, ठीक है ना जी। तो इस टाइम हम मुझे नहीं पता ये फैसलाबाद की कौन सी रोड है, ये आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि फैसलाबाद से हमें देख रहे हैं तो नीचे काइंडली कमेंट्स करके बताएं कि हम ये किस रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है। ये अशरफ टेंट नईम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ बना हुआ है, ठीक है जी। तो आप लोग बता दें कि ये कौन सी रोड होगी, तो मुझे तो इल्म कुछ भी नहीं है इसका, ये कौन सी रोड और मैं कहाँ से आया ये भी मुझे पता नहीं। हम ये स्पेशल दूध रबूशन था, मेरा ख्याल है इसी रोड से मैं आया था और इसी रोड से ही वापस जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ये ना गुम ना हो जाए। ये बाबा फ्राई सखी लचपाल पटवार वाले चने हुए, ठीक है जी। तो ये कौन सा एरिया है आप लोग बताएं। जहाँ हम आए हैं वो तो मुझे पता है कौन सा एरिया 212 है, 212 कुछ इस तरह कहते हैं, 212 फ्लैटों वाली कुछ कहते हैं इस तरह, मुझे तो सही कंफर्म नहीं है, ठीक है जी, मगर 212 का मुझे पता है। तो 212 फ्लैटों वाली पर हम आए थे और यहाँ से बाहर ये कौन सा रोड कहलाता है ये भी आप लोग बता देंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे, सबसे पहले आपको बड़े मज़े की है कि यहाँ की फैसलाबाद की मशहूर वो कोई है तो वो दिखाऊंगा, गैली टाइप है, बड़े मज़े की जगह है, मगर वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो है ना अंदरूनी फैसलाबाद का विज़िट करेंगे, ठीक है जी। और उसमें ये है कि ना मैं आपको चंद एक और चीज़ बताऊँ। सबसे पहले हम क्लॉक टावर देखेंगे फैसलाबाद का, ठीक है जी। और क्लॉक टावर के बाद जो है ना हम इधर से ही आए थे, अब मैंने जो है ना वो दूसरा मोबाइल भी उधर चार्जिंग पर लगा दिया घर में, अब झपकी ना हो जाए कोई और, खैर आने इधर से ही आया था, इधर से ही आया था और इधर ही कहीं करीब कर लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही था, ये वापडा का ऑफिस था, मैंने देख लिया था। तो बस हाँ वो है पंजाब फूड के सामने गली है, तो मैंने ये पंजाब फूड जो है ना दिमाग में रखा था, उसके सामने गली है कहीं, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो बस जल्दी से पहुंच जाते हैं अपनी मकसद की जगह पे, जुम्मा अदा करते हैं। जुम्मा अदा करने के बाद जो है ना फिर साथ जो है ना वो जो जिनके घर आए हैं उनको साथ लेकर जो है ना हम लोग जाएंगे फिर
है, ठीक है जी। और ये कोई कॉर्नर पे चलने वाला बैठा हुआ है, ठीक है जी। यहीं मैंने गाड़ी खड़ी की थी और यहीं हवा निकल गई थी, गाड़ी मैंने निकाल दी गई थी, ठीक है ना जी। तो भी बस मैं ले आया हूँ गाड़ी वापस और यहाँ इसको करेंगे लॉक। हमने यहाँ एसी एयर कंडीशन लगाया हुआ, एसी लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ जो है ना गर्मी है थोड़ी सी, ठीक है ना जी। तो चलें जी अगले मालूमात उतर के फिर देख लेते हैं। शीशे मैंने बंद करना भूल गया, तोड़ वोड़ ही ना दे शीशे, ठीक है जी। तो चलें जी उतरते हैं और उतरने के बाद जो है ना उसको फिर देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। बने रहे। हाँ मैं आया हुआ हूँ यही घर में इनका। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल चुके हैं जी अपने बाज़ार की तरफ, थोड़ा सा फैसलाबाद को जो है ना घूमने शूमने, ठीक है ना जी। तो टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, ठीक है जी। और इंशाल्लाह जो है ना बाज़ार घूमते हैं। थोड़ी हारिस भाई ने जो है ना शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कोई थोड़ा सा जुमा बाज़ार लगता है तो ये कहते हैं कि फैसलाबाद में जुमा बाज़ार में सस्ती चीज़ें मिलती हैं। हमने कहा ठीक है जी चलो हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं क्या कुछ सस्ता मिलता है। तो बस सारे कज़न वगैरह भी साथ हैं आरएस के, ठीक है जी। और बस इंशाल्लाह जो है ना निकलते हैं। सीधा जाना इधर जाना है। और फैसलाबाद में मौसम बस सही है, बहुत ना ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है ना जी। तो साथ साथ आपको जो है ना बाज़ार दिखाते जाते हैं, मगर अभी इस गद्दे वाले को क्रॉस करना थोड़ा सा ना, तो फिर उसके बाद ये कौमी सवाल ये पाकिस्तान की जो है ना पुरानी सवारी है, ठीक है जी। अब इसका दौर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब इसकी जगह जो है ना लोडिंग गाड़ियों ने ले ली हुई है वो, मगर ये अब भी चलती है। क्यों आरएस अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह खैर। चले जी इंशाल्लाह बाज़ार शज़ार पहुँच के ना तो फिर अगला क्लिप जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है जी। अब तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँचे हैं। इसको कौन सा बाज़ार कहते हैं? जंग बाज़ार। तो इसको कहते हैं जंग बाज़ार। और ये है घंटा घर जो कि बहुत मशहूर है फैसलाबाद का। जो 8 सड़कें हैं ना इसकी, 8 सड़कों के दरमियान में ये घंटा घर जो है ना वो बना हुआ है, ठीक है ना जी। अभी आपको दिखाता हूँ करीब से, ये रहा, ठीक है ना। तो इसको क्लॉक टावर इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में घंटा घर कहते हैं इधर, मगर जो गूगल पे नाम आ रहा है क्लॉक टावर आ रहा है, ठीक है ना जी। तो एक क्लॉक टावर जो है ना वो सऊदीया में, एक क्लॉक टावर यहाँ पर है, ठीक है फैसलाबाद में। तो ये 8 सड़कों को मिलाने वाला एक चौक है जो 8 सड़कें बनती हैं। और इसकी तस्वीर भी मैं लगाऊंगा वीडियो के साथ, ठीक है ना जी। और ये सिर्फ फैसलाबाद में ही है और मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है ना जी। तो ये रहा आपके सामने। है अच्छा अच्छा, बहवाना बाज़ार, ये बहवाना बाज़ार है जी यहाँ पर, ठीक है जी। और इधर अमीनपुर बाज़ार हो गया ये, ठीक है जी। इस तरह सारे बाज़ार अलग अलग हैं। वो उधर जो है ना चिन्योट बाज़ार आ गया, ठीक है जी। और ये कचहरी बाज़ार आ गया जी। मोबाइलों की मार्केट है यहाँ पर सबसे बड़ी, ठीक है ना जी। तो यार मोबाइलों की मार्केट में विज़िट करें। वो आगे कौन सा है? रायल बाज़ार, रेल बाज़ार है। और एक और कौन सा है? मिन कुमतरी बाज़ार, ठीक है। वो वापसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं मोबाइलों की जो है ना दुकानें शुकानें। आपको पता है कि जहाँ मोबाइलों का हो तो मैं हमारी गाड़ी वैसे ही मुड़ जाती है, सही है ना जी। मगर अभी जो है ना बंद है ज़्यादातर। तो जी और जिसको ये जगह पता है ना फैसलाबाद में तो वो कमेंट करें। ये साथ कचहरी है तो ये किसको क्या रोड का नाम लेते हैं वो भी कमेंट्स करके बता दें, ठीक है जी। और प्लाजे यहाँ भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है PSO का। तो भी हम घंटा घर की 8 रोडों में से निकल के जो है ना एक रोड पे जा रहे हैं वापस। उल्टे हाथ पे हो जाऊँ। और ये रहा पाकिस्तान स्टेट ऑयल का बड़ा बोर्ड। और ये अलाइट बैंक का हेड क्वार्टर है, सही है ना जी, हेड क्वार्टर है ये।
PSO का मेरा ख्याल हेड क्वार्टर होगा, इतना बड़ा जो है ये अलाइनमेंट का हेड क्वार्टर। सही है इकबाल स्टेडियम। तो जी ये आ गया लाइब्रेरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद, ठीक है जी। और साथ जो है ना धोबी घाट है, जहाँ जलसे जुलूस मरियम नवाज़ जो आगे जलसे जुलूस करती हैं, नून लीग वाले यहाँ आगे जलसा जुलूस करते हैं और इसको धोबी घाट कहा जाता है, ठीक है जी। धोबी घाट है, इसको धोबी घाट कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ कई ज़माने में पहले धोबी घाट हुआ करते थे। तो अब ये आ गया अलनूर हॉस्पिटल। तो जो बंदा फैसलाबाद से देख रहा है उनके कमेंट्स लाजमी करके बताए, ठीक है। ठीक है GC यूनिवर्सिटी, ये रही GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और ये सामने चौक किस चीज़ का है? सामने वाला चौक किस चीज़ का है? फुहारा चौक। एक पिंडी में और एक इधर है फुहारा चौक। लाहौर में भी एक है, मैंने सुना है यार। एक फुहारा चौक मेरा ख्याल है लाहौर में भी है। और कहाँ है वो भी बताएं जी, कमेंट्स करके बताएं कि कहाँ फुहारा चौक हो रहा है। इसको भी फुहारा चौक कहते हैं। हमने तो 3 ही सुने हुए, बाकी हमें नहीं पता। अच्छा यहाँ से उल्टे हाथ पे घुस जाए तो ये हम घुस गए जी नवाज शरीफ पार्क में जाना है। हाँ सबीना रेडी, ये रास्ता, ये नवाज शरीफ पार्क। हमने किधर जाना है? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर से अगेन निकल चुके हैं। हम वापस आ गए थे आप लोगों को वो घंटा घर यानी क्लॉक टावर दिखा के, ठीक है जी। अभी हम लोग निकले हैं और हम जा रहे हैं रॉयल पुल गेरली फैसलाबाद में। कोई है मशहूर जगह, रात को हमने देखी थी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और हम लोग फिर असल में रुके नहीं थे क्योंकि सुबह का टाइम तो क्लोज़ होती है, अब 3:30-4 बज रहे थे ना। तो बस अभी जो है ना हम लोग सारी फैमिली जो है ना, कैमरा इसलिए मैंने नहीं मोड़ा कि फैमिली साथ बैठी हुई है, ठीक है ना जी। तो बस अब सारी फैमिली निकले हैं और जाके इंशाल्लाह जो है ना घूमते फिरते हैं, ये भी दिखाते हैं। ये फैसलाबाद का एक शाहकार है जो बनाया हुआ है इन्होंने बीच में, ठीक है ना जी। और बड़े मज़े की जगह है और बने रहे साथ आपको। यहाँ जुम्मा बाज़ार पर सारी जो है ना चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है ना जी। तो चलें जी इंशाल्लाह पहुँच के आपको जो है ना दिखाते हैं बाहर से भी, और फिर अंदर भी एक शॉपिंग मॉल टाइप है। अभी मुझे कंफर्म सही पता नहीं है क्योंकि मैं गया नहीं हूँ और फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है जी। इंशाल्लाह तो पहुँचते हैं और फिर आपको विज़िट करवाता हूँ मैं। तो जी ये जो है ना ख़याम किनारा होटल और रेस्टोरेंट है, ठीक है जी। ये भी नया है, इसमें फैसलाबाद में जो है ना बनाया है इन्होंने ख़याम किनारा, और बड़ा बेहतरीन एक ओपन रेस्टोरेंट बनाया और बड़े मज़े का है। इसका भी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह वापसी पर, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो बस अभी जो है ना हम ये GT रोड इसको कहते हैं, और ये GT रोड अभी वापस शेखुपुरा की तरफ जाता है, ठीक है जी। रात को हम इसी रोड से आए थे और इसी रास्ते में सीधा एंड पे जाके जो है ना वो क्या नाम है गेरली है, ठीक है जी। लायलपुर गेरली, ये हारिस साहब को बहुत अच्छा पता ही, उधर उतर के ये बताएगा 1 मिनट। तो ये भी एक पार्क सा बना हुआ है, पार्क का क्या नाम होगा? किनाल पार्क इसको बोलते हैं। अभी हाँ नहर आगे से जाएगी ना अभी, गेटा वाली अब्दुल्लापुर GTS चौक। तो ये GTS चौक फैसलाबाद का जो है ना शहर की तरफ GTS चौक जो है ना वो आ जाएगा अभी। और GTS जिसको पता होगा GTS पहले बसों को कहते थे, ठीक है ना जी। तो मैं ज़रा ये शीशा थोड़ा साफ़ कर लूँ, थोड़ा व्यू साफ़ हो जाएगा, ठीक है ना जी। चले जी इंशाल्लाह फैसलाबाद जो है ना माशाल्लाह खूबसूरत इलाका है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह गेरली पहुंच के फिर साथ साथ आपको बीच में कोई भी चीज़ें आएंगी तो दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक शीशे उतार लें, ये रही कैबली और एक ये जो है ना फैसलाबाद का शाकार है। अभी आपको अंदर दिखा के दिखाते हैं, ज़रा टर्न लेकर आए, फिर आपको इंशाल्लाह आगे अंदर से भी विज़िट करवाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फैसलाबाद की शाकार के पास जो है ना पहुँचे हैं, लायरपुर केरली, ठीक है ना जी। और माशाल्लाह 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 क्या इन्होंने शाकार बनाया हुआ है, ठीक है ना जी। तो बस तो जी केरली ये रही, और हम ज़रा यहाँ अपनी पिक्चर बना लें और फिर उसके बाद आपको ब्लॉग भी दिखाते हैं। क्यों आरिफ साहब? हाँ जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी अंदर आए हैं, शॉपिंग वॉपिंग देख रहे हैं, ठीक है ना जी। और सूट यहाँ लगे हुए हैं माशाल्लाह। और ये है 6000 रुपये का सूट बना बनाया, बेहतरीन, सही है ना जी। मगर फ्रंट पे जेब नहीं है इसका, सिर्फ कमीज़ 6000 की नहीं, अच्छा शलवार भी 6, वही मैं समझे सिर्फ कमीज़ ही शर्ट 6000 रुपये की तो नहीं दे रही। जे डॉट पे सेल लगी हुई है, ये सही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घूम गए, सारे ब्रांड्स भी चेक कर लिए और कॉन्स वॉन्स भी खा लिए, ठीक है जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा आपका लायर गैली, ठीक है ना जी। और ये ऊपर तक सारा कुछ इसी तरह है, ठीक है इंशाल्लाह। तो बाहर जो है ना, बाहर भी बड़े मज़े का इसका सीन है। मैंने पहले भी क्लिप बना दी है, बाहर से बड़ा खूबसूरत है और दिन को बहुत ही मज़ा करती है, ठीक है ना जी। तो बस इंशाल्लाह जो है ना अभी निकलते हैं बाहर, चेकअप वेकअप करते हैं और फिर आपके साथ साथ आगाह करते हैं, ठीक है जी। तो जो लोग मुझे फैसलाबाद से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट लाजमी नीचे करें, ठीक है जी। थैंक यू। तो जी ये इसका बाहर से व्यू, ठीक है ना जी। और अगर सामने से मैं खड़े होकर बनाऊँ तो क्या आउटस्टैंडिंग व्यू इसका आता है ना, कैमरा इसको कवर नहीं कर पा रहा। और ये फैसलाबाद की मेन सिटी में है, ठीक है जी। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इधर आ गया ना, फिर यहाँ से कवर करते हैं। ये रहा जी शाकार लायरपुर केरली, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनी हुई है, क्या मज़े की बनी हुई है। मैं पिक्चर इस पर डालूँगा बीच में, ठीक है जी। तो बस अभी चलें यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह और चलते हैं घर की तरफ, और खाना शाम में खाना और एक घर में जाना भी है। और बस वहाँ से जो है ना करीब यहाँ अंदर शॉपिंग मॉल है, ये सारे ब्रांड्स बने हुए हैं, ठीक है। इसका सिर्फ नाम केरली रखा हुआ है, बाकी शॉपिंग मॉल है, ठीक है ना। ये रहा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह घूम फिर के हम लोग आ गए, और हम लोग एक और जगह गए थे मगर वहाँ व्लॉग बनाना ज़रा भूल गए। नगीना बेकर जो कि फैसलाबाद की मशहूर बेकरी है, ठीक है ना जी। मगर हमने वहाँ से मिठाई वगैरह ली, टेस्ट की हमने, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो अभी एक और जगह टेस्ट करनी है, कहीं आरिफ साहब बता रहे हैं कि उसकी बर्फ़ी बहुत मज़े की है, ठीक है ना जी। चलें उसको भी टेस्ट करेंगे, फिर जिसकी अच्छी लगी वो ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। और अभी हम जा रहे हैं वापस घर खाने की तरफ। अपना खाना जो है ना उधर लगा हुआ है और बड़े देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और हम घूम घूम के जो है ना थक गए हैं, 10 बज गए हैं, ठीक है ना जी इंशाल्लाह। तो पहुँचते हैं घर और खाना शाना खाते हैं और फिर आपसे लास्ट में मिलता हूँ, ठीक है ना जी इंशाल्लाह। तो अभी हम जो यूटर्न अब आएगा ना, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फैसलाबाद सारा विज़िट किया थोड़ा बहुत, और घूमे शूमे और आपको भी दिखाया इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह कल मज़ीद इंशाल्लाह और कहीं जगह पे नई लोकेशन पे जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में अपने प्यारे भाई मीना दे जावेद को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, टाटा बाय।